इस वक्त देश में टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर जिस एक चीज का सबसे बेसब्री से इंतजार हो रहा है तो वो 5G है। सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी कर दी है और कंपनियों को इसका आवंटन भी हो चुका है। सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर से कहा भी है कि वे जल्द से जल्द इसे देश में लॉन्च करें। सीमित तौर पर इस साल के अंत तक 5G देश के कुछ हिस्सों में लॉन्च भी हो सकता है। 5G वाले फोनों की बिक्री भी 4G के पार कर चुकी है, यानी लोग तैयार हैं और अपने फोन में 5G की घंटी जल्द से जल्द सुनना चाहते हैं। लोगों को इंतजार इस बात का भी है कि कब 5G आए और कब उन्हें 4G में होने वाली बफरिंग से निजात मिले। खैर, 5G के आने से पहले ही सबसे ज्यादा कयास इस बात पर लगाए जा रहे हैं कि सर्विस तो आ ही जाएगी कल या आज, लेकिन इसका दाम कितना होगा गुरु? जितने मुंह उतनी बातें। देश के तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी। हाँ, एक चीज जो तय है वो है कि 5G का दाम 4G से ज्यादा ही रहेगा। इस मसले पर कोई दोहराई नहीं। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि पिछले 1-1.5 साल से देश में मोबाइल टैरिफ बढ़ने का दौर चल रहा है। पिछले साल नवंबर में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने टैरिफ को 20 से 25% तक बढ़ा दिया था। अंदाज ये भी है कि इस साल दिवाली के आसपास कंपनियां फिर से टैरिफ बढ़ोतरी का चक्का घुमाएगी और आपके मोबाइल में ऊंचे टैरिफ की घंटी बार बार बजती रहेगी। अब आम आदमी इस महंगाई को कैसे झेले, इस बहस में फिलहाल नहीं पड़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत में मोटे तौर पर 5G का दाम क्या रह सकता है। हमने इस मसले पर थोड़ी रिसर्च की है, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उन मुल्कों से जहां पर पहले से 5G सर्विसेज चल रही है। तो अमेरिका, साउथ कोरिया और यूरोप के देशों में 5G सर्विसेज लोगों को मिल रही है। दुनिया में सबसे पहले दिसंबर 2018 में दक्षिण कोरिया ने कारोबारी ग्राहकों के लिए 5G सर्विसेज शुरू की थी। अगले साल यानी अप्रैल 2019 में आम लोगों के लिए इसे लॉन्च कर दिया गया। मई 2019 में स्विट्जरलैंड, यूएस और यूके में 5G सेवाएं लॉन्च कर दी गई। इन मार्केट्स में भी धीरे धीरे 5G के दाम नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये अभी भी काफी ऊंचे स्तरों पर हैं। मोबाइल वर्ल्ड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अनलिमिटेड प्लान्स की बात करें तो इन मार्केट्स में 5G का औसत मंथली टैरिफ करीब $89 यानी करीब $7,000 बैठता है। इसके मुकाबले 4G का टैरिफ $68 यानी $5,400 चल रहा है। यानी 5G और 4G के बीच टैरिफ का अंतर करीब $21 यानी $1,700 का है। लिमिटेड डेटा प्लान्स की बात करें तो 5G के 1 GB डेटा का औसत दाम करीब $13 यानी करीब $1,000 बैठता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन देशों में 4G का दाम करीब $17 यानी $1,360 है। इसका मतलब 5G लोगों को सस्ता पड़ रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि तेज स्पीड के चलते लोग ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगली बात पर आते हैं। cable.co.uk के हालिया आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ते मोबाइल डेटा के मामले में भारत 5वें नंबर पर है। भारत में 1 GB मोबाइल डेटा की औसत कीमत करीब $0.17 या ₹14 बैठती है। अब मान लीजिए कि देश में 5G सर्विसेज के दाम शुरुआत में 100% भी ज्यादा हो तो 1 GB डेटा की कीमत करीब 28 से ₹30 बैठती है। अगर 5G 50% ज्यादा महंगा हुआ तो 1 GB डेटा 20 से ₹21 में मिलेगा। अभी एयरटेल 75 GB मोबाइल डेटा वाला प्लान ₹500 में बेचती है। अब अगर 75 GB 5G डेटा वाले पैक की बात करें तो पहले वाले अनुमान के मुताबिक ये करीब ₹2,250 का मिलेगा। अगर इसे 50% इजाफे वाले दूसरे आंकड़ों से देखें तो 75 GB वाला प्लान करीब ₹1,500 में मिलेगा। यानी अगर आप भी 5G के इंतजार में बैठे हैं तो ये जान लीजिए कि तेज स्पीड मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको हर महीने 1000 से ₹2,225 तक का खर्च करना पड़ सकता है।
यहाँ ये बात भी जाननी जरूरी है कि भारत जिस तरह का प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, उसमें ऊंची कीमतें लोगों को तब तक 5G से दूर रख सकती है जब तक कि इसके दाम नीचे ना आ जाए। ये बात देखने वाली होगी कि ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाकर 300 रुपए पर पहुंचाने की कवायद में लगे टेलीकॉम ऑपरेटर ऐसा कर भी पाएगी या नहीं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।